सो हे गाइस वेलकम बैक टू एसएस फन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके सेमेस्टर एग्जाम भी बहुत ही अच्छे से फिनिश हो गए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आने वाले सेमेस्टर के बारे में जानकारी ले लें कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन से ऐसे हमारे जो सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें कम फोकस करना है। वैसे तो हमारे सारे सब्जेक्ट ही हमारे 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हम जो पढ़ते हैं अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और कुछ जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें केवल मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ते हैं। तो एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है अच्छे से पढ़ना। तो जो हमारा पढ़ना होता है, आप लोगों को पता है कि हम इंजीनियर्स हैं तो एग्जाम के रात ही पढ़ लेते हैं और एक वन नाइट राइट कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छे से पढ़ने वाली बात होती है उसमें हम मेन सब्जेक्ट को अपने रखते हैं। तो उन सब्जेक्ट के बारे में हम समझेंगे कि इसमें कितना फोकस करना है जो हमारे करियर को अच्छा सुटेबल बना सकता है, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम अपना सेकेंड सेमेस्टर के बारे में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर के बारे में सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हमारा लास्ट सेमेस्टर है जो कि है सिक्स सेमेस्टर। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है उसके अंतर्गत जो हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें जो हमारा है वो है पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। आप लोगों ने फर्स्ट मैथ पढ़ लिया होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, जो कि हमारा जब सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपके लिए सेकंड मैथ आपको मिलेगी जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स। अब जो स्टूडेंट इंटर के बाद आए हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हाई स्कूल के बाद आए हैं उन्हें अप्लाइड फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स। तो पहला हमारा क्या है, मैथ। सेकंड आ गई हमारी जो कि आपके इंटर से रिलेटेड है, थोड़ा सा टफ हो सकती है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है वो है अप्लाइड फिजिक्स एंड देन आफ्टर हमारा जो आ जाता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब ये कुछ न कुछ फिजिक्स से रिलेटेड ही कुछ इसके टॉपिक रहते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा आपको सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत। अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। अभी तक हमारे क्या थी, ये जो तीनों सब्जेक्ट थे वो हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे आप सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है हमारा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये भी 50 मार्क्स का ही आपका होने वाला है, तो इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मल्टीमीडिया एनिमेशन सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत। और जो हमारा इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ये है सी लैंग्वेज जो कि आपका बेस है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पढ़ने से पहले अगर आप लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं तो जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो फिर जो भी लैंग्वेज है हमारी, उससे आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत कम टाइम में सीख सकते हैं अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो आपका इस सेमेस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसके बाद जो हमारा आ जाता है वह है ऑफिस ऑटोमेशन टूल। अब आप लोगों ने ट्रिपल सी का नाम सुना होगा। जितना भी ट्रिपल सी पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वर्ड, नोटपैड, जितना भी कुछ है वो आपके ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के ही होने वाले हैं, लेकिन जो आपको मेजर ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इस सब्जेक्ट को आपको मन से बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, कहीं और पढ़ने की आपको नीड नहीं है, कहीं और जाने की नीड नहीं है। मैं आपको इसी चैनल के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, लेकिन जो करियर आपको सुटेबल बनाना है, सिक्योर करना है जिनसे, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लास्ट में काम आएगी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ना है इसमें। तो पहला हमारा कौन सा सब्जेक्ट था सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको आने वाले सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, वो है मैथ सेकंड। इसके बाद आ जाता है फिजिक्स सेकंड। इसके बाद आ जाता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। और देन आफ्टर हमारा आ जाता है
सी लैंग्वेज। इसे आप मदर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब ये एक बेसिक लैंग्वेज है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सबसे टफ लैंग्वेज भी मानी जाती है, लेकिन नहीं, इसके कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है। ये टफ क्यों लगती है? क्योंकि हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए हमें ये टफ लगती है। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही समझ लेते हैं तो आगे की जो हमारी लैंग्वेज है वो हम सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम में उनके समझ सकते हैं और अच्छा कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड सेमेस्टर। आई होप आप लोग सेकंड सेमेस्टर का जो सेमेस्टर हमारा आने वाला है उसके बारे में जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन सब्जेक्ट में आपको ध्यान में रखना है, सी लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब जो हमारा आ जाता है वो है हमारा फोर्थ सेमेस्टर। अब फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारे? फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखने को तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट दिखा रहा है। पहला है कि ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड हो गई, फिर दूसरा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आप लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिसका एग्जाम होता है, वो केवल 6 पेपर ही होते हैं इसमें। कौन कौन से? कम्युनिकेशन स्किल का, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स ऑफ डीबीएमएस, इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है, और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जावा। फिर हमारा चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, और फिर आ जाता है हमारा एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है, तो ये यही सब्जेक्ट का आपके सेमेस्टर में एग्जाम होता है, ये 6 सब्जेक्ट का। जो हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, इसके बारे में एग्जाम नहीं होता, जो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि इसका एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपके 6 ही है। इसमें कौन कौन सा था? कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। अभी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद जो हमारा आ जाता है डीबीएमएस। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरे पूरे आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट ही आ चुके हैं। मैथ हमारी हट चुकी होती है और यहाँ पे पूरे पूरे हमारे क्या है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट ही आ चुके हैं। तो जो हमारे मेजर इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। पहले हमारे डीबीएमएस, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, और दूसरा है हमारा जावा। अब जावा भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों ने सेकंड सेम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज आ जाती है वह है जावा लैंग्वेज। तो इसमें आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा समझने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो मेजर 3 सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है। कौन कौन से? पहले डीबीएमएस में, दूसरा है ऊप्स में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोल देते हैं जावा, तो तीसरी जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो हमारा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा जावा। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग करियर को। और जो इसके अलावा 2 सब्जेक्ट है हमारे डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके ज्यादा इस तरह से कोडिंग में तो इनका खास यूज होगा नहीं, लेकिन जो हमारे इंटरव्यू होता है ये हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट माने जाते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू राउंड में। तो इसलिए आपको इन सब्जेक्ट में फोकस करना है। और मैं बता दूं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और इन सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में आपको फोकस करना ही करना है। और सब्जेक्ट में चाहे आपके मार्क्स कम आ जाए, लेकिन मार्क्स मैं बता दूं आज के टाइम में मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, जितनी आपकी स्किल ज्यादा रहेगी वो डिपेंड करता है। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट में फोकस करना है, डीबीएमएस में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड जो हमारा थर्ड है वो है जावा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सा हमारा आने वाले सेमेस्टर में सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे और किन किन सब्जेक्ट में आपको ध्यान में, और किन किन सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है 6th सेमेस्टर, जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर है। यहाँ से आपकी पॉलिटेक्निक की जर्नी फिनिश हो जाती है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर है तो इसकी इज्जत कम नहीं है, सबसे ज्यादा ही है। तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं लास्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, उससे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला आ जाता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत सारी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अब इसके बाद आ जाता है हमारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत ये जो आप मोबाइल पे देखते होंगे छोटे छोटे एप्स, इन्हें डेवलप किया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इससे आपको पढ़ना होगा इस सेम के अंतर्गत। फिर इसके बाद आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जिस तरह से आपके बादल में पानी स्टोर रहता है जो हमें दिखता नहीं है, सेम वैसे ही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत डेटा स्टोर किया जाता है, जो कि हमें इस तरह से नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पे हमारे डेटा स्टोर रहते हैं। आप लोग देखते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के डेटा कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू ही कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला सेमेस्टर आप लोगों को होने वाला है। इसमें जो पढ़ेंगे आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट,
सेकंड है क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड जो तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस तरह से कुछ सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट मेजर्स में फोकस किया जाता है। तो लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। फिर आ जाता है इलेक्टिव। अब इलेक्टिव में आपके जो भी कॉलेज हैं, कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, और इस सेमेस्टर में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी दिया जाता है बनाने के लिए कि कितना आप लोगों ने अब तक सीखा है, उन सबको मिला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के हमें दिखाओ जो कि कुछ मार्क्स का होता है। इस प्रोजेक्ट के बदले पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाते हैं जो कि आपके रिजल्ट पे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो जितना आप लोगों ने अभी तक जितनी भी लैंग्वेज पढ़ी है उन सबसे मिला के आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करना होता है जो कि आपके कॉलेज में सबमिट होता है। इसकी फाइल भी बनती है और इसके बिहेव पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कोडिंग हो गई, सारी साइड, और कुछ सब्जेक्ट भी हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, इन सब की क्लास आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है आपके 1 तारीख से। ठीक है, तो आई होप आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले। तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।